बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम हाज़िक कीमियागरी यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज माशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि पारे को किस तरह सोने में कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों, ये डायरेक्टली पारा होता है, ये आपके सामने है। इस पे एक अमल हमने कर लिया है, ठीक है। अब मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। मैं वैसे पूरे अमल का जो है ना प्रोसीजर लेके हाज़िर हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा। तो नुस्खे की तरफ जाने से कबल आप सब भाइयों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारा हर नुस्खा आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुँचता रहे। तो दोस्तों, इसके अज्जा क्या हैं? अज्जा देख लें। माशाल्लाह ये पारा है, आपको माशाल्लाह नज़र आ रहा है। इसका कलर ये इसलिए है इस तरह कि इस पे एक अमल हमने कर लिया है, ठीक है। तो उसके अलावा ये हमारे पास मंसल है, मंसल पड़ी हुई है। ये 300 ग्राम है मंसल, ठीक है। और ये पारा जो है ये 20 ग्राम है। और ये बैंगन है, आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। ये दोस्तों हमने तो वैसे स्पेशली इंपोर्ट करवाए थे। ये स्पेशली पौधे इसके मंगवाए से थे पत्तों की से, ठीक है। पत्तों की नर्सरी के अंदर ये लगे हुए थे, तो हमें वहाँ से मिले थे, हमें इनकी तलाश थी, ठीक है। एक ये बैंगन है और एक ये दूसरे कलर का ये बैंगन है, ठीक है। ये देखिए, पहला जो अमल है ना वो इसके अंदर हमने किया है। इसको यहाँ से नीचे से किया सुराख, हल्का सा सुराख करके या सिरिंज के साथ ये पारा भर के आप इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन हमने इसको यहाँ से नीचे की तरफ से सुराख किया, सुराख करके तो उसके बाद ये पारा जो है ना ये इसके अंदर दाखिल कर दिया। दाखिल करके फिर इसको अच्छी तरह धागे के साथ लपेट के बंद करके, तो आप इसको कपड़े के साथ भी बंद कर सकते हैं। बंद किया, बंद करने के बाद फिर हमने ये जो मंसल है इसको ग्राइंड किया। ये ग्राइंड हमने इसलिए नहीं की कि आप सब भाइयों को दिखा सके, आपको पता चल जाए कि वाकई में ये मंसल है, ठीक है। ये देखें, आपके सामने है ये गौर से देखें। तो इसको ग्राइंड किया, ग्राइंड करके तो इसके ऊपर यानी कि इसको इस मंसल के दरमियान रख दिया पारे समेत। इसको अच्छी तरह बंद किया, ठीक है। इसके अंदर रख के उसके बाद बाकी तकरीबन 1.5 से 2 किलो चूना इसके साइडों में डाला। हांडी के अंदर रोगनी हांडी में आधा चूना बिछाया, उसके ऊपर ये वाली मंसल बिछाई, उसके ऊपर ये रखा हमने बैंगन पारे वाला। पहले ये सफ़ेद में करना है आप लोगों ने, ये रखा। उसके बाद फिर ऊपर मंसल डाली और उसके बाद फिर हमने ऊपर से चूने से अच्छी तरह हांडी को भर दिया। भर के उसको किया गिलक मत करके 7 किलो की इसको आग दी। 7 किलो की आग के बाद ये पारा निकला है, ठीक है। अब दूसरा प्रोसीजर हमने करना था, तो ये इसके अंदर होना है पीले बैंगन के अंदर, ठीक है। ये जब पीले बैंगन के अंदर से हम इसको गुजारेंगे तो इसके अंदर हमने नुशादर भी डालना है और गंधक भी डालनी है। यानी कि इसको यहाँ से काट लगाएंगे, काट लगा के इसके अंदर नीचे गंधक और नुशादर 2 ग्राम 2 ग्राम दोनों चीज़ें पहले डालेंगे। उसके बाद उसके ऊपर हम पारा डालेंगे, पारा डाल के फिर हम इसके ऊपर गंधक और नुशादर डाल के 2 ग्राम मिक्स किया हुआ डाल के, तो उसके बाद इसको हम जो है ना हल्की सी कोई भी कपड़े के साथ इसको हल्की सी गिरा देंगे, ताकि पारा इसमें से निकले ना, ठीक है। वैसे तो ना भी कोई चीज़ लगाएं तो कोई मसला नहीं होता, तो लेकिन हम इसलिए लगाते हैं ताकि पारा इसमें से ना बाहर ना निकल जाए, ठीक है। ये देख ली, ये बैंगन ही है, फिर बाद में ना कहना कि पता नहीं क्या चीज़ दिखा दी थी हकीम साहब ने हमें। तो उसके बाद फिर से यही प्रोसीजर दोहराना है। नीचे हांडी के अंदर पहले चूना बिछाया, चूना बिछा के उसके ऊपर मंसल डाली, ये वाली मंसल 150 ग्राम मंसल डाल के उसके ऊपर ये रखा, फिर ऊपर 150 ग्राम मंसल डाल के फिर बाकी चूने से भर दिया हांडी को। भरने के बाद फिर उसको 10 किलो की आग दे दी। जब आप लोग 10 किलो की आग देंगे तो ये पारा इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरीन जमा हुआ निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद ये 24 कैरेट कलर होगा। इसको तेज़ाबी तो ये पहले अमल में ही हो जाता है। ये पारा अब तेज़ाबी है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं हल्का सा जो है ना वो गाढ़ा सा महसूस हो रहा है। पहले अमल में ये इस तरह हो जाता है। उसके बाद दूसरे अमल में ये जो है ना इतना ज़्यादा सख्त तो नहीं होता, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक ये सख्त हो जाता है। और उसके अलावा 24 कैरेट होता है,
इसको हमने फिर जो है ना वो गोल्ड के साथ अम्लान करना होता है। अम्लान करके 1 ग्राम गोल्ड का तुखम दिया जाता है, इसको तुखम दे के उसके बाद डायरेक्टली ये बाज़ार हो जाता है इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा अमल। उम्मीद है आप सब भाइयों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों ये बैंगन जो है ना, ये आप गौर से देख लें, ये दोनों बैंगन एक पीले कलर में है और एक सफ़ेद कलर में है। इन दोनों के अलग-अलग पौधे में पत्तों की जो नर्सरी है ना, वहाँ से मिले थे, तो हमने वहाँ से लिए थे। तो आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि बाद में आप लोगों ने पूछना है कि ये बैंगन आपने कहाँ से लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा आज का नुस्खा। उम्मीद है आप सब भाइयों को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए नुस्खे के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।